चलिए देखिए, आज का हमारा विषय है कि जो मोबाइल के अंदर जो पार्ट्स लगे रहते हैं, हमारे चिप कंपोनेंट्स, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, यानी इसके अंदर पीसीबी में जितना भी आप सामान देख रहे हैं, जितने भी चिप कंपोनेंट्स देख रहे हैं, चिप कंपोनेंट्स बोलते हैं अपन इन छोटे पार्ट्सों को, इनको चिप कंपोनेंट्स कहा जाता है, राइट। तो आज हम सीखेंगे कि इस मोबाइल के अंदर, किसी भी मोबाइल के अंदर जो सारे पार्ट्स लगे रहते हैं, ये किस तरीके से वर्किंग जो है करते हैं, हमें कब किस पार्ट्स पर, भाई इसमें बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि भाई इस पार्ट्स पर हमें कब काम करना है, इस रेजिस्टेंस, इस कॉइल पर हमें कब काम करना है, इस पर हमें कब काम करना है, इसमें ओवरऑल जितना भी मटेरियल लगा हुआ है, इस पर माइक पर हमें कब काम करना है, चार्जिंग सॉकेट पर हमें कब काम करना है, डिस्प्ले कनेक्टर पे हमें कब काम करना है, यानी ओवरऑल जितना भी इसमें सामान लगा हुआ है, पार्ट्स लगे हुए हैं, इन आईसीओ पे कब काम जो है करना है, कौन सी चीज़ पर हमें कब काम करके देखना है और उस काम को कैसे किया जाता है, ये हम सीखेंगे। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं छोटे पार्ट्सों की। तो इसमें हम ले लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम पीएफ के बारे में, ठीक है। अब आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि जो पीएफ लगा हुआ है, ये पीएफ जो कि सभी को दिखाई दे रहा है यहाँ पर ब्राउन कलर है ना। इस पीएफ पर देखिए कोडिंग डली हुई है सी करके कुछ लिखा हुआ है, अगर आप थोड़ा देख पा रहे हो तो C32 लिखा है। तो इसमें जितने भी पीएफ लगे हुए हैं आपके इस पूरे सर्किट बोर्ड में, कम से कम 25, 30, 40 पीएफ लगे होंगे, राइट, ब्राउन कलर। और इन पर इनकी सबकी कोडिंग देखिए सी से स्टार्ट है, राइट, सी। इस सी का मतलब ये होता है, सी यानी कैपेसिटर, यानी पीएफ को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, सी से। पीएफ की जो वैल्यू होगी किसी भी मदरबोर्ड पर, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो रेडियो हो, और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कोई भी हो, पीएफ को हमेशा सी से दर्शाया जाता है। अब पीएफ देखिए, पीएफ आपको हर कंपनी के फ़ोन में मिलेगा, जैसे कि ये आपका गैलेक्सी S4 है। अब ये गैलेक्सी S4 कैसे है, देखो लिखा है ना गैलेक्सी S4, ये गैलेक्सी S4 की प्लेट है। तो देखिए इसमें भी आपको पीएफ दिखाई दे रहे हैं ब्राउन कलर के, राइट, ये देखिए। तो आपको पीएफ जो है वो हर कंपनी के मोबाइल में मिलेगा। सबसे पहली बात तो कॉमन पार्ट है, चिप कंपोनेंट्स है, ये देखिए इसमें लगे ना बहुत सारे ब्राउन कलर के पीएफ, ठीक है। अब ये सारे पीएफ जो इतने सारे लगे रहते हैं हर कंपनी की प्लेट में, ये पीएफ करते क्या है, राइट, इनका यूज क्या है रिपेयरिंग में बेसिकली, वो अपन बात करेंगे थोड़ा सा। तो देखिए पीएफ जो होता है मोबाइल के अंदर, वो क्या करता है कि जैसे ये पीएफ लगे हुए हैं, इसमें भी लगे हुए हैं, तो पीएफ को थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा। पीएफ का वर्क ये होता है कि जो सप्लाई पीएफ को मिल रही होती है कहीं से भी एक सिरे पर, राइट, ये देखिए ये जंपर है, ये कहीं सप्लाई पे जा रहा है, और ये जंपर आप देखिएगा ये सप्लाई इस पीएफ से जा रही है, ठीक है, ओके। तो पीएफ मोबाइल में आपको 100, 150, 200, कंप्यूटर में 300, लैपटॉप में 400, 500 पीएफ तक मिलेंगे, बहुत अधिक मात्रा में लगे होते हैं हर मोबाइल में। तो इनका एक सिरा जो होता है ना, ये पीएफ के सिरे कितने हैं, 2 सिरे हैं, एक सिरा ऊपर का, एक सिरा नीचे का, 2 सिरे का पीएफ होता है। अब कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ और पतले होते हैं, राइट। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, क्या नहीं होता, प्लस माइनस नहीं होता। इसको आप पलट के कैसे भी लगा सकते हो किसी भी प्लेट में, और किसी भी प्लेट का किसी भी प्लेट में लगा सकते हो। अगर लगाना भी, यदि आपको कभी पड़ जाए तो बस साइज देख के लगाना है, मोटा लगा है तो मोटा लगा दो, छोटा लगा है तो छोटा लगा दो। इसकी एक्टिविटीज ये होती है कि इसका एक सिरा तो सप्लाई से जुड़ा रहता है, मतलब इसके एक सिरे पर क्या आती है हमेशा, सप्लाई। जितने भी पीएफ आप देख रहे हैं ना, इनको अगर आप ग्राउंड से चेक करेंगे, ग्राउंड समझते हो आप, मोबाइल के अंदर ग्राउंड होता है, अगर आप मोबाइल को ग्राउंड से चेक करोगे तो ग्राउंड का एक सिरा आपको पता है क्या बताएगा, रीडिंग। रीडिंग का मतलब वो किसी सर्किट से जुड़ा हुआ। अब वो किस सर्किट से जुड़ा है ये हमें नहीं पता। जैसे 100 पीएफ लगे तो आप एकदम से आप ग्राउंड से चेक करके कैसे बता दोगे कहाँ से जुड़ा है, इतना बता दोगे कि हाँ ये रीडिंग बता रहा है, यानी सर्किट से जुड़ा है। और पीएफ का दूसरा जो सिरा है
वो किससे जुड़ा होता है ज्यादातर? ग्राउंड से। ग्राउंड से चेक करने पर क्या बताएगा? एक सिरा 0 0 और दूसरा सिरा क्या बताएगा? रीडिंग। लगभग पीएफ सभी कंपनियों के फोनों में ऐसे ही लगे रहते हैं ज्यादातर। इसकी जानकारी हमें कैसे लगेगी? हम एक प्लेट लेंगे या एक मोबाइल लेंगे और मल्टीमीटर को ग्राउंड में रख के, रेड प्रोब को ग्राउंड में रख के, और जब हम चेकिंग करना स्टार्ट करेंगे तो हमें लगभग पीएफ सब यही चेकिंग बताएंगे, एक रीडिंग एक ग्राउंड, एक रीडिंग एक ग्राउंड। अब बात ये आती है कि पीएफ लगा तो कहीं ना कहीं और किसी ना किसी सर्किट में ही है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये किस सर्किट में लगा है, और हमें ये पता लगाने की जरूरत भी नहीं होती कि ये किस सर्किट में लगा। फिर इस पर काम कब किया जाता है? पीएफ पर इस पर काम उस समय किया जाता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास मोबाइल आया स्पीकर प्रॉब्लम। अब स्पीकर प्रॉब्लम का मतलब हो गया कि या तो खराबी स्पीकर से है, या स्पीकर की सप्लाई से है, या स्पीकर की आईसी से। तीन चीजें होती हैं हर फॉल्ट के अंदर, एक सर्किट, एक सप्लाई, सर्किट यानी आईसी, सप्लाई यानी ट्रैक, और एक कंपोनेंट्स, स्पीकर, ट्रैक, सप्लाई और आईसी। ऐसे स्पीकर की सप्लाई होती है, ऐसे माइक की भी सप्लाई होती है, ऐसे जो सिम कनेक्टर लगा है मोबाइल में इनको भी सप्लाइयाँ मिल रही हैं कहीं ना कहीं से, कैमरे को भी सप्लाइयाँ मिल रही हैं, स्विच को भी कहीं ना कहीं से सप्लाई मिल रही है, एंटीना को भी, माइक को भी, चार्जिंग, ये सारी सप्लाइयाँ हैं, राइट। अब हम कौन सी सप्लाई पर कब, हमको कौन सी सप्लाई का पार्ट चेक करना है? मान लीजिए कि आपके पास मोबाइल आया, स्पीकर नहीं काम कर रहा है किसी फोन का, तो आपको उस मोबाइल को जब आप ठीक करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करना पड़ेंगी? स्पीकर चेक करना पड़ेगा। अब स्पीकर कैसे चेक करते हैं अभी हम सीखेंगे। स्पीकर की सप्लाई चेक करनी पड़ेगी, राइट। क्यों? अब स्पीकर की सप्लाई कहाँ पर होती है? तो हाँ, आप लोग जैसा कि जानते हैं सभी लोग कि हमारे मोबाइल का जो स्पीकर होता है वो कहाँ पर कनेक्ट होता है? हमेशा सामने फ्रंट साइड में। ओके, फ्रंट साइड मतलब देखिए मैं बताता हूँ आपको। फ्रंट साइड का मतलब हो गया आपका, जैसे कि ये मोबाइल है, राइट। मैं छोटा फ़ोन दिखा रहा हूँ। अब आप इस मोबाइल में देखिएगा, हर फ़ोन के अंदर स्पीकर कहाँ होता है? ऊपर की साइड, राइट, टॉप पोजीशन में। अब स्पीकर जहाँ पर कनेक्ट होता है, ये स्पीकर की सप्लाई के ट्रैक हो गए। इनको ट्रैक भी बोलते हैं, टिप भी बोलते हैं, सप्लाई भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पर स्पीकर कनेक्ट होता है, तो ये स्पीकर की सप्लाई हो गई। अब इस सप्लाई को हम कैसे चेक करेंगे? ग्राउंड से। तो ग्राउंड से सप्लाई क्या बताएगी? रीडिंग। रीडिंग का मतलब सप्लाई, और ग्राउंड से 0 0 बता रहा है, इसका मतलब ग्राउंड, कोई सप्लाई। तो स्पीकर पर हमेशा सप्लाई आती है हर कंपनी के फ़ोन में, माइक पर सप्लाई आती है हर कंपनी के फ़ोन में, चार्जिंग पर सप्लाई आती है, सिम कनेक्टर पर सप्लाई आती है, कैमरे पर सप्लाई आती है, मेमोरी कार्ड पर। ये जितने भी पॉइंट हैं, सब्जेक्ट पॉइंट। अब हम कौन से पॉइंट पर कब काम करते हैं? जब भाई अगर किसी फ़ोन के अंदर सिम कार्ड नहीं काम करेगा तो हम सिम कार्ड की सप्लाई को चेक करेंगे ना, स्पीकर की सप्लाई को तो चेक नहीं करेंगे ना। जब मोबाइल में स्पीकर काम नहीं करेगा तब हम सिम कनेक्टर की सप्लाई चेक नहीं करेंगे, सिर्फ स्पीकर की सप्लाई चेक करेंगे। जब मोबाइल में डिस्प्ले नहीं आएगी तो केवल हम डिस्प्ले की सप्लाई पे काम करेंगे ना, माइक की और स्पीकर की और सिम कनेक्टर की सप्लाई पे काम नहीं करेंगे। यानी आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमको कौन सी सप्लाई पे कब काम करना है। जब हमारे पास जो मोबाइल, क्योंकि हमारे पास कभी भी मोबाइल न तो आईसीओ के लिए आता, न चिप कंपोनेंट्सों के लिए आता, न ट्रैकों के लिए आता, फॉल्ट के लिए आता है केवल कि सर इसमें ये फॉल्ट हो गया, राइट। हमें अकॉर्डिंग टू फॉल्ट, जो फॉल्ट है हमारे मोबाइल में, उससे अकॉर्डिंग टू फॉल्ट पार्ट्स, सप्लाई एंड आईसी, इन 3 जगह काम करना होता है और मोबाइल बन जाता है। अब ये 3 जगह कैसे काम करना होता है, सप्लाइयाँ कैसे चेक होती हैं, चिप कंपोनेंट्स पे कैसे चेकिंग होती है और आईसी पे कैसे रिपेयरिंग होती है, ये 3 चीज़ें हमें सीखना है। उसके बाद हमारे पास जो भी मोबाइल आता है वो चाहे किसी भी कंपनी का हो, देखिए कंपनी का कोई मैटर नहीं होता है। आपकी जैसे 10-15 कंपनियां हैं, जैसे नोकिया, सैमसंग, एलजी, मोटरोला, एचटीसी, ब्लैकबेरी, और चाइना के तमाम है ना, लिनोवो, मैक्स, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा। आप बताइए कि इन एक बेसिकली बात करने पर इन सारे मोबाइलों के अंदर मतलब पहली बात तो 15-20 तो कंपनियां हैं, और एक कंपनी के कम से कम 10-20 मॉडल है जो मतलब रनिंग मॉडल है। तो 20 कंपनियां और एक कंपनी का 20 मॉडल भी हुआ तो 20 × 20 400 डिफरेंट मोबाइल हो गए। अब 400 मोबाइलों के अंदर आने वाली जो खराबियां हैं वो लिमिटेड है, डेड, हैंग, इंसर्ट, नेटवर्क, कीपैड, IMI, अनलॉक, फ्लैशिंग। ओके, फॉल्ट क्लियर।
400 मोबाइल, 500 मोबाइल, 600 मोबाइल, 10 कंपनी, 20 कंपनी, 30 कंपनी, लेकिन इन सब के अंदर आने वाले फॉल्ट तो वही है ना इनके। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि फॉल्ट हमें कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, फॉल्ट से लेना देना है। फॉल्ट क्या है? अब फॉल्ट के अकॉर्डिंग स्पीकर, माइक, चार्जिंग और इन सब की सप्लाइयाँ ये हर फोन में मिलेंगी ना आपको, राइट? हर फोन के अंदर ये सप्लाइयाँ मिलेंगी, राइट? कॉमन है, कीपैड की सप्लाई, टच, सब सारे फोनों में ये सप्लाइयाँ इक्वल है सारे फोनों में। और इन सप्लाइयों को चेक करने का तरीका हमारा एक ही रहेगा हर कंपनी के मोबाइल में। दूसरा ये कि मोबाइलों के अंदर जो आईसियाँ होती हैं, इन आईसियों पे रिपेयरिंग करने का तरीका भी हमारा एक ही रहेगा। ये एक आईसी चाहे चाइना में लगी हो, चाहे मोटरोला में लगी हो, या अदर किसी भी 400 मोबाइलों में से किसी भी मोबाइल में ये आईसी लगी होगी, तो रिपेयरिंग का तरीका एक ही रहेगा। इस मोबाइल में जो कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, ये चिप कंपोनेंट्स आपको सभी कंपनियों के मोबाइलों में मिलेंगे। इन सारे कंपोनेंट्सों पर काम करने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। इस मोबाइल में जितनी सप्लाइयाँ आप देख रहे हैं, ये सारी सप्लाइयाँ हमें सारे मोबाइलों में मिलेंगी, राइट? डिस्प्ले, स्पीकर, सिम कनेक्टर, इन सप्लाइयों पर चेकिंग करने का, इनको रिपेयरिंग करने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। यानी सारा सब कुछ हमारा एक ही रहेगा, हार्डवेयर में नो चेंज, सब कुछ एक ही है। यानी हमें केवल एक मोबाइल बनाना सीखना है ढंग से, उसके बाद हम सारे मोबाइल उसी तरीके से बनाएंगे, राइट? एक बार हमें चार्जिंग सॉकेट बदलना सीखना है, उसके बाद हम किसी भी फोन का चार्जिंग सॉकेट बदल पाएंगे। एक बार हमें सप्लाइयाँ चेक करना सीखना है, फिर हम सारे फोनों की सप्लाइयाँ चेक कर पाएंगे। एक बार हमें आईसी पर रिपेयरिंग करना सीखना है, उसके बाद हम किसी भी कंपनी की आईसी पर रिपेयरिंग कर सकते हैं। यानी हमें सारी चीजें केवल एक बार सीखना है, उसके बाद हम कोई भी कंपनी का हार्डवेयर का मोबाइल बना सकते हैं, जो कि हमें अभी बहुत टफ लगता है कि पता नहीं कैसे, लेकिन कुछ नहीं। जैसे कि इसमें यहाँ पर हम स्पीकर की सप्लाई ले लेते हैं। अब आप गौर से अगर देखेंगे थोड़ा सा, तो देखिए ये सप्लाई आपको इस पार्ट्स पर जाती हुई दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है? तो देखिए ये आपकी एंटीना टिप है, राइट? यहाँ पर एंटीना कनेक्ट होता है। ये नोकिया का 1200 मोबाइल है, ठीक है? अब ये एंटीने को सप्लाई कहाँ से मिल रही है आप अगर देखेंगे तो देखो ये सप्लाई आपको दिख रही है कहाँ से आ रही है, नीचे से आ रही है इस डिब्बे के अंदर से। इसके अंदर पीएफओ लगा हुआ है, नेटवर्क आईसी, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पर हमें छोटे छोटे पार्ट्सों की सप्लाइयाँ दिख रही हैं कि ये कौन से पार्ट्स की सप्लाई किस पार्ट से जाके जुड़ रही है। थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं आप कौन से पीएफ से जुड़ रही हैं? कुछ दिख रही हैं और कुछ नहीं दिख रही हैं, क्योंकि कुछ इंटरनल हैं और कुछ एक्सटर्नल हैं। दो प्रकार की सप्लाइयाँ होती हैं, एक इंटरनल जो कि हमें दिखाई नहीं देती, और एक एक्सटर्नल जो कि हमें दिखाई देती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा ट्रैक्स के बारे में भी बात करते हैं अपन लेकिन अभी अपन सिर्फ पीएफ के बारे में, चूंकि अपन ने जिक्र छेड़ा था, तो पहले पीएफ वाले टॉपिक को निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर अपन ट्रैक्स के बारे में बात करेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप देखिए ये जो पीएफ होते हैं ना हमारे, इनका एक सिरा तो आप सप्लाई से देख रहे हैं कि जुड़ा हुआ है, राइट? ओके, कोई भी सप्लाई हो सकती है, वो कुछ इंटरनल है जो कि हमें दिखाई नहीं देती और कुछ एक्सटर्नल है जो कि हमें दिखाई देती, लेकिन एक सिरा सप्लाई से जुड़ा होता है। यानी आप अगर इस पीएफ को ग्राउंड से चेक करेंगे तो एक सिरा रीडिंग बता रहा होगा, मतलब उस पर क्या आ रही है, सप्लाई, और दूसरा सिरा क्या बता रहा होगा आपका, 0 0। इसका मतलब वो किससे जुड़ा हुआ है, ग्राउंड से। ग्राउंड तो समझते हैं आप, ग्राउंड से जुड़ा है और सप्लाई से जुड़ा है। ऐसे ही मोबाइल के अंदर बहुत सारे पीएफ लगे होते हैं क्वांटिटी में, राइट? देखिए हर मोबाइल के अंदर देख रहे हैं आप, बहुत सारे लगे रहते हैं। ये देखो सारे ब्राउन कलर के सब पीएफ। अब हमें क्या करना है इन पीएफ से, वो देखिए आप, हमें ये करना है इन पीएफ से कि इसमें ये जो पीएफ लगे रहते हैं ये अलग अलग सप्लाइयों पे लगे हुए हैं। कुछ कैमरे पे लगे हुए हैं, कुछ चार्जिंग पे लगे हुए हैं, कुछ मेमोरी कार्ड पे लगे हुए हैं। अब देखिए आप कि हम इस पीएफ पर कब काम करेंगे, क्योंकि ये कैमरे से जुड़ा हुआ है।
यानी ये किसकी सप्लाई से जुड़ा हुआ पीएफ है, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा है, एक मिनट में दोबारा से बताता हूँ आपको। ये पीएफ किसकी सप्लाई से जुड़ा हुआ है, कैमरे की सप्लाई से, राइट। एक कैमरे, ये किसकी सप्लाई को फिल्टर कर रहा है, ये फिल्टर करता है सप्लाई को, क्या करता है, फिल्टर करता है। अच्छा, अब बात आती है पीएफ खराब कैसे होते हैं। तो पीएफ अपने आप नहीं खराब होते, पीएफ 98 केसों में, मतलब ज़्यादातर पीएफ मॉइस्चर या पानी जाने से खराब होते हैं, और वो मॉइस्चर या पानी जाने से काले पड़ जाते हैं। काले पीएफ कैसे होते हैं मैं अभी दिखा दूंगा आपको। काले पड़ने के कारण, पानी गया काले पड़ गए, भले ही फिर आप ब्रश मारो लेकिन वो पानी तो हट जाएगा, लेकिन उनका कालापन नहीं जाएगा। तो अब यहाँ का पीएफ अगर ये खराब होगा, इन 4 जो लगे हुए हैं, तो इन चारों में से एक भी पीएफ अगर खराब होगा तो कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कैमरे में। यानी कैमरे की सप्लाइयों को फिल्टर कर रहा है, राइट। इससे और कोई फॉल्ट। अब जब कैमरे की सप्लाई को ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। पीएफ, इसका एक सिरा सप्लाई से जुड़ा है और दूसरा ग्राउंड से जुड़ा है। अब जब ये खराब होगा ना तो ये शॉर्ट होता है। शॉर्ट मतलब समझ रहे हो, जो सप्लाई वाला सिरा है ना, उस सप्लाई वाले सिरे को ये ग्राउंड से जोड़ने लगता है, और जब सप्लाई ग्राउंड से जुड़ेगी, यानी फेस और अर्थ जब मिलेंगे तो दिक्कत होगी। तो जैसे ये मेन सप्लाई ग्राउंड से मिलती है, चूंकि यहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत माइनर सप्लाइयाँ रहती, तो कोई शॉर्ट सर्किट वाली, तो ऐसा तो नहीं कि धुआं निकल गया, ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट छोटी छोटी माइनर सिग्नल और सप्लाइयाँ रहती हैं। सिग्नल, तो सिग्नल ड्रॉप होगा तो कैमरा बंद। अब जब कैमरे की सप्लाई का कोई भी पीएफ खराब होगा तो क्या फॉल्ट आएगा, कैमरा इज नॉट वर्किंग। कस्टमर किस लिए आएगा, भाई साहब कैमरा नहीं काम कर रहा। आप उठाओगे, कैमरा बदलोगे, नहीं सही हुआ, फिर देखोगे, फिर आपको दिख रहा है यार कैमरे के बगल का पीएफ काला दिख रहा है, उस पीएफ को आप ग्राउंड से चेक करोगे। ग्राउंड से चेक किया तो पीएफ का एक्स्ट्रा रीडिंग बता रहा है, या तो दोनों 0-0 बता रहे हैं तो भी हटा दो, और अगर एक रीडिंग बता रहा है और एक ग्राउंड बता रहा है तो भी हटा दो। क्यों, वो काला है। काला जो होता है वो कई बार शॉर्ट भी नहीं होता, लेकिन वोल्टेज को ड्रॉप करने लगता है। तो अब इस पीएफ को आपको सिर्फ कब हटाना है, यानी कैमरे से रिलेटेड, क्योंकि ये कैमरे की सप्लाई पे लगा है। अब कल को स्पीकर काम नहीं कर रहा है तो आप इन पीएफ को थोड़ी ना हटाओगे, क्योंकि ये तो सिर्फ कैमरे की सप्लाई को फिल्टर कर रहा है। तो बात आती है फिर के और सप्लाई को कौन फिल्टर कर रहा है, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे यहाँ पर इतने सारे पीएफ लगे हुए हैं लाइन से 10, राइट। नहीं, पीएफ एक भी नहीं बदलना आपको। क्या करना है, सारे के सारे पीएफ जो लगे हुए हैं, देखिए आप इन सारे पीएफ को देखिए, ये सारे पीएफ देखो ग्राउंड हो रहे हैं, अगर आप गौर से देख रहे हो, राइट। ये देखो हो रहे हैं ग्राउंड, और बाकी के सप्लाई में जुड़े हैं। इनमें से अगर कोई भी पीएफ खराब होता है, यानी पूरे मोबाइल में से कभी भी कोई भी पीएफ खराब होता है, आज तक अपन ने बहुत सारी चीज़ों को रिपेयरिंग किया, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई में पीएफ नहीं लगाया, सिर्फ हटाना होता है, और हटाते ही आराम मिल जाता है। चलिए तो ठीक है, अभी इस चैप्टर को अपन यहीं पर कंप्लीट जो करते हैं। पीएफ वाली बात हमको आ गई समझ में कि हमारा मोबाइल का पीएफ जो है किस तरीके से काम करता है। देखिए अभी हम बात करेंगे सबसे पहले स्विच के बारे में। ये स्विच आप जो देख रहे हैं इनको माइक्रो स्विच कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभी माइक्रो स्विच सभी कंपनियों में आपने देखा होगा कि ऑन ऑफ का बटन रहता है, और वॉल्यूम प्लस माइनस और कैमरा, ये 3-4 बटन नॉर्मली सभी मोबाइलों के अंदर रहते हैं। वो चाहे आपका सैमसंग का हो, माइक्रोमैक्स का हो, मोटरोला हो, XYZ, सभी के अंदर होते हैं। और स्विच भी 4-5 तरह के होते हैं, तो उसमें से 2-3-4 तरह के स्विच में से ये एक स्विच है। अब ये स्विच क्या काम करता है? सबसे पहली बात तो ये देखिए कि सारे मोबाइलों के जो स्विच होते हैं उनका चेकिंग का तरीका एक जैसा होता है, राइट। कैसे चेक करते हैं? जैसे अगर अपन इसी स्विच को ले लें थोड़ी देर के लिए, तो ये 2 स्विच के अंदर 2 बीच में सप्लाइयाँ देख रहे हैं आप, राइट। ये 2 अलग अलग सप्लाइयाँ हैं। सप्लाई समझते हो, जो आईसी से, जो डायरेक्टली आईसी से आती है, राइट। अब ये कौन सी आईसी से आ रही है, इससे आ रही है, इससे आ रही है, इससे आ रही है, ये अभी हमें नहीं पता। हमें इतना जरूर पता है कि ये स्विच है, क्योंकि हम अभी स्विच के बारे में बात कर रहे हैं, सप्लाई के बारे में, और ये 2 सप्लाइयाँ हैं। अब स्विच को कैसे चेक करेंगे कि स्विच सही है कि खराब है? तो स्विच को चेक करने का तरीका ये होता है कि जब हम स्विच को दबाते हैं, भाई कोई भी स्विच को हम दबाते ही तो हैं, वॉल्यूम डाउन करने के लिए, अप करने के लिए, कैमरे के लिए, ऑन ऑफ के लिए। तो जब स्विच को हम दबाते हैं तो स्विच दबाने पर
ये दोनों सप्लाइयां आपस में जुड़ जाती हैं, राइट? क्या करती हैं? जुड़ जाती हैं। मतलब स्विच को दबाएंगे और दोनों सप्लाइयों को आपस में अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो क्या बताएंगी? 0 0। इसका मतलब ये दोनों सप्लाइयां आपस में जुड़ गई। अब ये स्विच अगर कैमरे पे लगाए तो कैमरा आपका जो एक्टिव हो जाएगा स्विच को दबाते ही। वॉल्यूम पे लगाए तो वॉल्यूम एक्टिव हो जाएगा, ऑन ऑफ पे लगाए तो ऑन ऑफ एक्टिव हो जाएगा। और 400 तरह के जो मोबाइल आते हैं ना, क्योंकि जैसे 20 कंपनियां हैं और एक कंपनी के 20 मोबाइल मान लीजिए मार्केट में जो रनिंग में बिक रहे हैं, तो 20 × 20 यानी 400 डिफरेंट मोबाइल हो गए। अब 400 मोबाइल में स्विच तो यही लगे हुए हैं। तो सारे स्विचों को चेक करने का तरीका समझ में आया। अगर आपको बदलना है और मान के चलिए ये एक स्विच कैमरे में लगा है और एक स्विच वॉल्यूम में लगा है, राइट? ये आपके पास कोई खराब प्लेट पड़ी है तो कोई सा स्विच कहीं भी लगा सकते हैं। स्विच का केवल डिजाइन सेम होना चाहिए, एक जैसा दिखने में होना चाहिए और कंपनी का कोई इशू नहीं होता, राइट? स्विच उठाओ और स्विच निकाल के काइये से सोल्ड मार दो, हो गया। तो स्विच की कहानी समझ में आई। स्विच काम कैसे कर रहा है, आपस में 0 0 बता दो। अब ये स्विच को सप्लाई कहां से मिलती है, राइट? तो स्विच क्या है? एक कीपैड का हिस्सा है। स्विच क्या है? जो कीपैड के बटन होते हैं उसका एक हिस्सा है। यानी एक प्रकार के, आपने देखा होगा किसी में पहले जो आते थे ना नोकिया के फोन, उसमें बीच वाले बटन से ही आवाज बढ़ जाती थी, कम हो जाती, अब साइडों में देने लगे। पहले नहीं आते थे ओल्ड 1100 1200। तो एक कीपैड का हिस्सा है। और एक कीपैड किससे ऑपरेट होता है? CPU IC से। तो स्विच कौन सी IC से ऑपरेट हो रहे हैं? आपके CPU IC से ऑपरेट होते हैं। CPU IC कौन सा होता है किसी भी मोबाइल के अंदर? सबसे बड़ा IC जो होता है इस मोबाइल में, ये लिखा है ना स्पेक्ट्रम, ये CPU IC है। ओके, तो देखिए रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी ये है कि रेजिस्टेंस आपको हर कंपनी के मोबाइल में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? हर कंपनी के मोबाइल में, और क्वांटिटी में मिलेंगी। क्वांटिटी मतलब एक मोबाइल में कम से कम 100 150 200 मिलेंगी। तो चाहे आपका 500 का मोबाइल हो, चाहे 50,000 का मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हो, सभी के अंदर ये रेजिस्टेंस लगी होती है। अब बात है कि इतनी सारी रेजिस्टेंस मोबाइल में काम क्या करती है, ठीक? ये देखिए इस मोबाइल में देख रहे हैं आप, ये ब्लैक जितनी भी देख रहे हैं ना, ये सब रेजिस्टेंस हैं। ये ब्लैक जितने भी आप देख रहे हैं, सॉरी, ये देखो इसमें भी लगे हैं, इसमें भी, ये भी, ये दूसरा मॉडल है सैमसंग का। अब बात आती है कि रेजिस्टेंस कर क्या रही है, तो अपन समझते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। ये कर क्या रही है? चलिए, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, जैसे पीएफ के बारे में समझा था ना हमने, सेम, इसकी भी सेम कहानी है। किसकी कहानी सेम है? इस रेजिस्टेंस की। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मोबाइल के अंदर बहुत सारी सप्लाइयाँ होती हैं। जैसे माइक यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है तो माइक की सप्लाई हो गई, सिम कनेक्टर की सप्लाई, चार्जिंग की सप्लाई, हैंड फ्री की सप्लाई, स्पीकर की सप्लाई, माइक की सप्लाई। तो ये सारी सप्लाइयों पर लगे होते हैं क्या? रेजिस्टेंस। ये देखिए, जैसे कि देखिए आप यहीं पर आ जाइए, और ये आपका एक डिस्प्ले का कनेक्टर है, एक कैमरे का कनेक्टर है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कैमरे की ये कैमरा कनेक्टर है, और ये हमें पता कैसे लगेगा कि ये कैमरे का कनेक्टर है? वहीं जहाँ पर कैमरे का जैक लगा हुआ है वो कैमरा कनेक्टर है, जहाँ डिस्प्ले का जैक लगा है वो डिस्प्ले का कनेक्टर है, या टच, जो चीज़ जहाँ कनेक्ट हो रही है वो उस चीज़ का कनेक्टर है। अब आप देखिए ये रेजिस्टेंस क्या कर रही है, ये रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करती है, अपन थोड़ा सा 5 मिनट में समझते हैं। ये रेजिस्टेंस का काम ऐसा रहता है कि ये सप्लाई एक जगह से आती है, जैसे यहाँ पर सप्लाई आई, अब ये सप्लाई इस कनेक्टर को मिल रही है, क्योंकि कनेक्टर कभी भी सप्लाई देता नहीं है, कनेक्टर को सप्लाई मिलती है। और इस कनेक्टर से किसको सप्लाई मिलती है? जो इस कनेक्टर पर जैक लगाया जाता है। जैसे इस पर कैमरा लगाएंगे अपन तो कैमरे को सप्लाई मिलेगी ना,
भाई कैमरे से तो कोई सप्लाई इसको नहीं मिलेगी, इससे कैमरे को सप्लाई मिलती है। इसी प्रकार से इस कनेक्टर पे सप्लाई आ रही है, कहाँ से? आईसीओ से। कौन सी आईसी से? कैमरा आईसी से, राइट। डिस्प्ले कनेक्टर पे कहाँ से सप्लाई आ रही है? डिस्प्ले आईसी से। तो इन सारे कनेक्टरों पर सप्लाई आ रही है और ये रेजिस्टेंस कैसे काम करती है वो देखिए। जैसे कि ये रेजिस्टेंस मान लीजिए आप एक ले लेते हैं, और इस रेजिस्टेंस की वर्किंग इस प्रकार से रहती है कुछ, सॉरी, कि इस रेजिस्टेंस के एक सिरे पर सप्लाई आती है आईसी से, राइट, और इस सप्लाई, ये रेजिस्टेंस सप्लाई को आगे बढ़ाते हुए आगे भेज देती है। यानी ये क्या कर रही है? इन और आउट का काम कर रही है, इनपुट और आउटपुट, यानी सप्लाई लेना और फिर उसको आगे बढ़ा देना। इसमें आप जो 100-200 रेजिस्टेंस देख रहे हैं ना, और सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर 100, 200, 500 होती है। मतलब लैपटॉप कंप्यूटर में जाएंगे तो थोड़ी और ज़्यादा मिलेंगे। मोबाइल चूंकि छोटा पीसी भी रहता है, लैपटॉप का उससे कम से कम 8 गुना सर्किट रहता है लैपटॉप वगैरह का। तो इन सब के अंदर ये कंपोनेंट्स हमें मिलेगा, और इस कंपोनेंट्स की वर्किंग क्या होती है? सप्लाई को आगे बढ़ाना। अब इससे फॉल्ट क्या आएगा? मान लीजिए कल को ये रेजिस्टेंस यहाँ से हट जाती है, राइट, तो जो सप्लाई आईसी से यहाँ पर आई और ये रेजिस्टेंस मान के चलो किसी वजह से हट गई यहाँ से, तो क्या ये सप्लाई कनेक्टर को मिल पाएगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इससे होते हुए सप्लाई यहाँ पहुँच रही है, और जब ये हट गई तो सप्लाई यहीं रुक के रहे। आईसी से तो आएगी लेकिन यहाँ रुक गई। अब अगर ये सप्लाई मान के चलो ये रेजिस्टेंस कहाँ पर लगी है? डिस्प्ले की सप्लाई पर, और डिस्प्ले में सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा? डिस्प्ले ब्लैंक। कस्टमर क्या बोलेगा? भाई साहब डिस्प्ले नहीं आ रही, डिस्प्ले नहीं आ रही। अब मोबाइल को खोलेंगे, देखेंगे डिस्प्ले कैसी है, डिस्प्ले बदल के देखेंगे और हमें दिख जाएगा यार ये तो रेजिस्टेंस हटी हुई है। तो फटाक यहाँ पर आप जंपर मार सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जंपर मारने का मतलब ये होता है कि एक तार यहाँ से एक टाँका यहाँ पे लगा के यहाँ पे लगाना है, मतलब यहाँ आपस में इसको जोड़ना है। रांगा भी लगा सकते हैं, दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाना है। मतलब इसमें जो 100-150 रेजिस्टेंस लगी हैं उन सब का काम यही है। अब ये डिस्प्ले कनेक्टर पे लगी हुई हैं, तो इनसे क्या फॉल्ट आएगा? डिस्प्ले से रिलेटेड। और मान के चलिए कोई आपकी ये जैसे नेटवर्क आईसी, ये आपकी कौन सी आईसी है? यहाँ देखिए ऑडियो, राइट। अब यहाँ पर जो लगी हुई है ये ऑडियो आईसी है जैसा कि, तो यहाँ पर अगर कोई रेजिस्टेंस लगी होगी तो वो किसके लिए काम कर रही होगी? ऑडियो के लिए। और ये देखिए यहाँ पर जैसे कैमरे का कनेक्टर है, अब इतनी सारी जो लगी हुई है ये किसके लिए काम कर रही है? कैमरे की। अब इस पूरे मोबाइल के अंदर जैसा कि अपन ने पीएफ में समझा था कि बहुत सारी रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, सीपीयू के आसपास भी लगी हैं, ओवरऑल लगी हुई हैं। ये देखिए सब जगह लगी हुई है, ब्लैक ब्लैक, ये ब्लैक ब्लैक, ये बैटरी कनेक्टर पर लगी हैं, कोई सीपीयू के पास लगी है, कोई फ्लैश आईसी के पास लगी है, कोई स्विच के पास लगी है। अब जैसे ये रेजिस्टेंस स्विच के पास लगी हुई है, स्विच यानी ये हमारा वॉल्यूम स्विच भी हो सकता है शायद, राइट। अब ये यहाँ पर लगी है, तो अब अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस क्या काम कर रही है? ये रेजिस्टेंस स्विच जो सप्लाई आ रही है सीपीयू से, वो इस रेजिस्टेंस से होते हुए इस स्विच को मिल रही है। और कल को ये रेजिस्टेंस अगर हट जाएगी तो hamaरा स्विच काम करना, जबकि स्विच हमारा सही है लेकिन स्विच को सप्लाई नहीं मिल रही। तो इस 100, 200, 150 रेजिस्टेंसों में ये रेजिस्टेंस जो है हमारी ये स्विच पर लगी है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मोबाइल में जैसा कि अभी पहले अपन ने बात की थी कि अलग अलग सप्लाइयाँ होती हैं, स्पीकर, माइक, कैमरा, डिस्प्ले, राइट, ऑन ऑफ स्विच, सिम कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर, ये सब अलग अलग सप्लाइयाँ जो होती हैं। ये कैमरा है तो कैमरे के आसपास लगी हैं, सिम कनेक्टर है, को किसी को सिम कनेक्ट। अब हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सी रेजिस्टेंस कौन सी की सप्लाई पर लगी है? और अब मोबाइल में इतनी सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, अब हमें कौन से पार्ट्स पर कब काम करना है? मान के चलिए ग्राहक ने बोला कि भाई साहब मेरे फ़ोन का मेमोरी कार्ड नहीं काम कर रहा है। अब जब मेमोरी कार्ड नहीं काम करेगा तो हम स्विच की सप्लाई तो चेक नहीं करेंगे ना, हम माइक की सप्लाई तो चेक नहीं करेंगे ना, हम स्पीकर की सप्लाई तो चेक नहीं करेंगे ना हम कैमरे की, हम कोई सप्लाई चेक नहीं करेंगे। केवल जो मेमोरी कार्ड है उसकी सप्लाई पर दिमाग लगाएंगे और उससे जुड़े हुए पार्ट्स और उससे जुड़ी हुई आईसी, दैट सिंपल। और उससे क्या जुड़ा हुआ है और क्या जुड़ा हुआ नहीं है आप गूगल पे भी जाके क्लिक मारेंगे ना, अगर आपको पहले से जानकारी है तो ठीक है। अगर कोई बड़ा मॉडल है, कोई बड़ी चीज़ है और आप कंफ्यूज यदि हो रहे हैं कि यार ये प्रॉब्लम तो, क्योंकि प्रॉब्लम तो ग्राहक लेके आएगा आपके पास, प्रॉब्लम क्या है ये तो पहले से ही पता होगी कि भाई साहब मेरे को ये दिक्कत है, इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है,
कौन सी कंपनी का कौन सा मॉडल में डिस्प्ले नहीं आ रहा है डालेंगे, फिर फटाक डिस्प्ले कनेक्टर, डिस्प्ले से रिलेटेड पार्ट्स, सारे जंपर और ये आईसी, राइट। अब उस पार्ट्स पे क्या करना होता है वो हमको पहले ही पता है कि रेजिस्टेंस है तो जंपर मारना है, पीएफ है तो हटाना है, कब हटाना है, आईसी है तो कैसे हिट मारना है, हो गया, है ना। तो इसमें जो 100 रेजिस्टेंस लगी है, इस पे ऐसा नहीं है कि हमको कोई भी मोबाइल आएगा तो 100 की 100 चिप कंपोनेंट्स पे हमें काम करने की जरूरत रहेगी, नहीं। हमें फॉल्ट क्या है और उससे रिलेटेड सर्किट क्या है, बस वहां 2-4 जगह पे हमको वो भी केवल नजर मारना है, क्योंकि रेजिस्टेंस देगी नॉर्मली रेजिस्टेंस खराब नहीं होती, या तो हट गई है या पानी चला गया तो गल गई है। ये 2 कंडीशन में रेजिस्टेंस खराब होती है, तीसरी कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है। और पीएफ केवल पानी जाने से खराब होता है, तीसरी कोई कंडीशन नहीं। तो ये जो रेजिस्टेंस अपन देख रहे हैं ये आपको हर मोबाइल में क्वांटिटी के अंदर मिलेगी। ये देखिए, जैसे कि अब ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस देखिए, ये आपका चार्जिंग सॉकेट है, इसमें आप कंप्यूटर भी जोड़ते हैं। अगर मोबाइल को कंप्यूटर से जोड़ना हो तो आप इसी में तो केबल लगाएंगे। अब मान के चलिए भी थोड़ी देर के लिए मैं दोनों रेजिस्टेंस यहाँ से हटा दूं, तो क्या आपका मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब अच्छा, कंप्यूटर से कनेक्ट होना जरूरी क्यों? किसी के लिए तो बहुत जरूरी है। अब आपको अपना मोबाइल का डेटा है, मोबाइल को फ्लैश करना है, लॉक खोलना है, तो जब तक मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा, आप उसमें कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या कंप्यूटर से कनेक्टिविटी नहीं होगी उसकी। तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस पे मैं अब, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हमारे पास मोबाइल आएगा तो हम पूरे मोबाइल की रेजिस्टेंसों को ढूंढते फिरेंगे, नहीं। हमारे पास तो ग्राहक बोलेगा कि भाई साहब स्पीकर नहीं आ रहा है, तो स्पीकर देखेंगे कहाँ होता है, सब यहाँ होता है। स्पीकर की सप्लाई ये रही और पार्ट्स ये रहे और आईसी ये रही। माइक नहीं काम कर रहा तो ये माइक रहा, ये माइक की सप्लाई रही। चार्जिंग नहीं हो रही तो ये चार्जिंग सॉकेट रहा, ये सप्लाई रही। फटाक क्लिक करेंगे 2 मिनट में उसका पूरा चार्ट हमारे सामने आ जाएगा। उस पर रिपेयरिंग करेंगे। जैसे हमने 10 मोबाइल बनाए, हमें जानकारी लग गई कि हमें कौन सी खराबी को कैसे ठीक करना है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, चेकिंग करेंगे, कोई चीज़ सीखी उसका रिवाइज करेंगे। जब तक आप अपने हाथों को हिलाएंगे नहीं, मल्टीमीटर से उसको हाथ नहीं लगाएंगे आप, तो आपको पता कैसे लगेगा पार्ट्स क्या बोल रहा है, ये सप्लाई क्या बोल रही है। जैसे अभी अपन ने समझा कि भाई सप्लाई रीडिंग बोलती है, सारी सप्लाइयाँ रीडिंग बोलती हैं, चाहे स्पीकर। अब बात आती है कौन सी सप्लाई को कब चेक करेंगे। अगर माइक की खराबी आएगी तो माइक की सप्लाई को चेक करेंगे ना, स्पीकर की। अब चार्जिंग का फॉल्ट आपके पास आया, मान लीजिए कस्टमर ने किस खराबी में मोबाइल दिया कि भैया चार्जिंग नहीं हो रही है। अब अगर आपके फ़ोन में चार्जिंग नहीं हो रही है, आपके फ़ोन में अगर चार्जिंग नहीं हो रही है तो मेमोरी कार्ड और उसकी पार्ट्स और उसकी सप्लाई से तो कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि वो तो वर्किंग में, सिम कार्ड भी वर्किंग में, घंटी भी बज रही है, स्पीकर भी बज रहा है। सिर्फ हमको कहाँ दिमाग लगाना है? चार्जिंग सॉकेट में, और उसके 2 पार्ट्स होता है बस। और 1 मिनट में दिमाग लग जाता है अगर हमें पता है कि सप्लाई कैसे चेक करते हैं और रेजिस्टेंस और पीएफ क्या है बस, और आईसी को कैसे रिपेयर करते हैं। यही कहानी सारे मोबाइलों के अंदर है, क्योंकि हर मोबाइलों के अंदर यही सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो आपको रेजिस्टेंस समझ में आई? रेजिस्टेंस सीरीज का पार्ट्स है। किसका पार्ट्स है? सीरीज का मतलब होता है सप्लाई को, देखिए सीरीज का मतलब मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको। सप्लाई सीरीज का मतलब होता है कि सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, राइट। ये खराब हो गई तो सप्लाई यहीं रुक के रह जाएगी, सप्लाई आगे नहीं जा पाएगी, तो हम इस पर जंपर मारेंगे। यानी रेजिस्टेंस का सॉल्यूशन क्या है? जंपर। अगर कहीं हमें हड्डी दिखाई दे रही है तो अच्छे वाले में थोड़ी मारेंगे, कोई सप्लाई ब्रेक दिख रही है तो। अब सप्लाई कैसे चेक करते हैं वो हम अभी सप्लाई चेक करना सीखेंगे सारी, तो हमें सप्लाई की कहानी समझ में आएगी। और जो सप्लाई से जुड़ा हुआ, आप जैसे हमें ये पता लगाना हो कि यार इस सिम कनेक्टर से कितने पीएफ और रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, राइट। जैसे हम सिम कनेक्टर के पता लगाएंगे ऐसे इसके पता लगाएंगे, ऐसे इसके पता लगाएंगे, ऐसे स्पीकर के पता लगाएंगे, माइक बाइक, कोई भी चीज के कनेक्टर के पार्ट्स आपको पता लगाने हो कि कौन सी सप्लाई से कौन से पार्ट्स जुड़े हुए हैं, तो उसका तरीका ये है। देखिए ये सिम कनेक्टर है, ये देखिए ये आपका सिम कनेक्टर है, और ये पता लगाना है कि सप्लाइयाँ कहाँ से जुड़ी हुई है। तो एक प्रोब इस पे लगाइए और दूसरी प्रोब को आसपास के पार्ट्सों पे लगाइए, तो जो भी सप्लाई से जुड़ा होगा इस सप्लाई से वो क्या बताएगा? 0 0 बीप देगा। तो ये आपको समझ में आ जाएगा ये चार्जिंग के हैं, स्पीकर के हैं, माइक के हैं, ये फलाने हैं ढिकाने। और आपको जो भी पता है कि पीएफ को क्या करना है, रेजिस्टेंस को क्या करना है, हो गया मोबाइल से। बस इतनी खराबी आती है, एक छोटा सा पार्ट्स भी निकल गया तो मोबाइल खराब। अब कस्टमर तो जानता नहीं है कि पीएफ है तो इसमें क्या है और क्या नहीं है और इसकी कहानी क्या है। हम सब चीज समझते हैं तो फटाक एक टाका लाया, एक टाका मारा और चीज सही हो गई।
बहुत मतलब बहुत कम का। अगर हमें जानकारी अच्छी होगी तो हमारा टाइम कम लगेगा, जानकारी नहीं होगी तो आप घंटे भर तक रगड़ते रहिए, कोई सेंस नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको कोई भी सप्लाई पता लगाना हो तो कैसे, जिस चीज की सप्लाई पता लगाना हो वहां से चेकिंग स्टार्ट कीजिए, राइट। जिस मोबाइल में आपको जिस चीज की सप्लाई पता लगाना हो वहां से चेकिंग स्टार्ट कीजिए, और वहां से जो भी चीज जुड़ी है वो उस चीज की, वो उस सप्लाई का पार्ट है, पीएफ हो, रेजिस्टेंस हो। ठीक है, और रेजिस्टेंस पे हम जंपर मार सकते हैं, क्योंकि देखिए आप गौर से देखिएगा, इसी मोबाइल में देखिएगा, ये रेजिस्टेंस क्या कर रही है, ये देखो, इस आईसी से सप्लाई आई और इस आईसी से सप्लाई आकर के इस रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ पर पहुंच रही है, राइट। अब अगर ये मैं रेजिस्टेंस अभी हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो क्या यहाँ पर सप्लाई पहुंचेगी? नहीं। तो क्या फॉल्ट आएगा? सिम कार्ड नहीं पकड़ेगा। तो ग्राहक क्या बोलेगा, अरे भाई साहब यार इसमें सिम नहीं पकड़ रहा है, लाओ हम फटाक एक नज़र डालेंगे, ये हटा हुआ है, फटाक देखेंगे रीडिंग नहीं आ रही, पहले यहाँ चेक करेंगे रीडिंग नहीं आ रही, फिर हम देखेंगे कि ये सप्लाई इससे जुड़ी है क्या, तो ये क्या बोलेगा, बीप, हाँ भाई जुड़ी है। फिर इसके दूसरे सिरे को ग्राउंड से चेक करेंगे, ग्राउंड से देखेंगे यहाँ रीडिंग है लेकिन यहाँ नहीं है, फटाक एक जंपर मार देंगे तो यहाँ रीडिंग आ जाएगी, वैसे ही होगा। या तो जंपर मार दीजिए, या अगर आपके पास सैम प्लेट लगी है, जैसे सैम पीसीबी रखी है, उसकी निकाल के लगा दो। अगर आप सैम लगाना चाहते हैं तो या तो उसकी निकाल के लगा दो। अब आपके पास प्लेट ही नहीं है सैम, तो आपको क्या मालूम, क्योंकि ये अलग अलग वैल्यू की होती है, तो वैल्यू थोड़ी बहुत कम ज्यादा करने से कोई फर्क कहीं कहीं पड़ता है, तो वहाँ सैम वैल्यू भी लगानी पड़ती है, और 50% से ज़्यादा जगह पर फर्क नहीं पड़ता, तो वहाँ जंपर मार देते। जंपर मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ना है। ओके सर, तो रेजिस्टेंस सीरीज का पार्ट्स है, और इससे क्या खराबी आती है आप समझ रहे हैं, जिस सप्लाई से भी जुड़ा है वो सप्लाई खराब हुई तो वो सप्लाई मिलना बंद, वो सप्लाई मिलना, अभी यही स्पीकर की सप्लाई होती और वहाँ लगी होती और वो हट गई या खराब हो गई होती तो आवाज़ आना बंद, तो ग्राहक क्या बोलता है, वजह आवाज़ नहीं आ रही, तो हम सीधी चेकिंग कहाँ पर करेंगे, स्पीकर और उसकी सप्लाई पर। माइक काम नहीं कर रहा तो हम सीधी चेकिंग कहाँ करेंगे, माइक और उसकी सप्लाई पर। चार्जिंग नहीं हो रही तो हम सीधी चेकिंग कहाँ करेंगे, चार्जिंग सॉकेट पर, राइट। तो ये सारी चेकिंग हम समझ लेंगे, सो हमारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कैसे चेकिंग करना। फिलहाल रेजिस्टेंस सीरीज का पार्ट्स है, इसको हम हटा नहीं सकते, इसकी जगह पर रेजिस्टेंस लगाना रहती है। और पीएफ जो है वो पैरेलल का पार्ट्स है। पैरेलल का पार्ट्स का मतलब ये होता है कि जिसका एक सिरा ग्राउंड से जुड़ा हो, राइट। जैसे देखिए आप यहीं पर देख लीजिए, यहीं पर वो चीज़ आपकी क्लियर है। अगर आप थोड़ा सा जाएं डीप में तो मैं आपको यहीं समझा देता हूँ। देखो पीएफ देखिए, पीएफ की एक ही सिरे पर सप्लाई है, ओके। पीएफ का दूसरा सिरा किससे जुड़ा पता है, ग्राउंड से। और ये देखिए, और यहां पर भी पीएफ है, पीएफ के एक ही सिरे पर सप्लाई है, दूसरा सिरा किससे जुड़ा है, ग्राउंड से। जबकि देखो रेजिस्टेंस के दोनों सिरे पर सप्लाई है, दोनों सिरे पर सप्लाई है, दोनों सिरे पर सप्लाई है, राइट। आवागमन कर रही है, ये कोई आवागमन नहीं कर रहा है, राइट। इसको हटा के फेंक दो, दूसरा लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें जितने भी पीएफ हैं वो सारे पैरेलल के हैं, और हम कोई भी पीएफ हटा सकते हैं और हमें दूसरा लगाने की जरूरत नहीं होता। और रेजिस्टेंस वो सीरीज का पार्ट्स है, उसके वो हट जाएगा या खराब हो जाएगा तो आपको दूसरा लगाना पड़ेगा। सारे मोबाइलों में ये मच्छर क्वांटिटी में लगे होते हैं, क्वांटिटी मतलब बहुत सारे। ये देखो हर बोर्ड के अंदर, चाहे वो मोबाइल, रेडियो, टीवी, फ्रिज, कूलर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे कुछ भी हो। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स को समझ जाते हैं तो जब हम किसी दूसरी सर्किट पे भी काम करते हैं तो थोड़ा हमको समझ में आता है कि ये रेजिस्टेंस से तो क्या कर रही होगी, ये वोल्टेज, ये सप्लाई, ये ट्रैक, पानी समझ में। तो ये हमको रेजिस्टेंस वाली बात समझ में आई। ये ब्लैंक पीसीबी है, क्या होता है, ब्लैंक पीसीबी, खाली। देखिए इस पर कोई पार्ट्स नहीं लगा। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। एक्चुअली क्या होता है, एक बोर्ड होता है मसाले का, ये देखो बोर्ड है, जैसे लकड़ी का बोर्ड होता है, ये मसाले का बोर्ड होता है। इस बोर्ड के ऊपर ये लेयर्स बनी होती है, देखो ये सारी लेयर बनी। अब यहाँ पर कुछ मच्छर पार्ट्स लगते होंगे, चिप कंपोनेंट्स, राइट, सप्लाई है, इधर कोई कनेक्टर लगता होगा, ऐसे सब यहाँ पर कोई आईसी लगती होगी, यहाँ पर सीपीयू लगता होगा, राइट। ये सब प्रिंटेड ऐसे पहले बोर्ड तैयार होता है, फिर मशीनों से, कंपनियों में मशीनों से इस पर सारे पार्ट्स लगाए जाते हैं। सब कुछ डिसाइडेड होता है क्या क्या कैसे लगना, फटाफट फटाफट फटाफट, राइट, क्वांटिटी में निकलते हैं। और देखिए ये हमारी, ये तो फ्लैट आईसी आप देख ही रहे हैं, ये हमारे कंडेंसर होते हैं। क्या होते हैं, ये कंडेंसर होते हैं। इस कंडेंसर पर आप अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो ये देखिए इस पर प्लस बना है, ये पॉजिटिव सिरा है इस साइड का और ये नेगेटिव सिरा है। कंडेंसर होता है फिल्टर, इसको भी सी से वो किया जाता है इंडिकेट,
जैसे पीएफ को किया जाता है ना सीसी, ऐसे इसको कंडेंसर को भी कैपेसिटर भी बोलते हैं इसको। ये कंडेंसर हमें मोबाइलों में कहीं नहीं मिलेगा, ये तो लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह में होता है। हाँ, मोबाइलों में इस टाइप का कंडेंसर मिलेगा। अभी हम इसको आगे चल के समझते हैं। इस पे जो पट्टी आप देख रहे हैं ना, ये पॉजिटिव सिरे की होती है, प्लस सिरा होता है, और इसका प्लस सिरा हमेशा सप्लाई से जुड़ता है। सप्लाई समझ रहे हो, रीडिंग वाली चीज। और जो उसका दूसरा सिरा होता है वो ग्राउंड से जुड़ता है। तो कई बार अगर आपको किसी फोन में जला हुआ दिख रहा है, जैसे हाई करंट आया और जल गया, तो आप इसको हटा के फेंक दीजिए। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल का पार्ट है। पैरेलल का कैसे हुआ? क्योंकि एक सिरा माइनस से जुड़ रहा है यानी ग्राउंड से, और एक सिरा सप्लाई से जुड़ रहा है। तो जो दो पिन का पार्ट सप्लाई और ग्राउंड से जुड़ा होता है वो हमेशा किसका होता है? पैरेलल का। और उसे हम हटा सकते हैं और दूसरा लगाने की जरूरत नहीं होती, और उससे शॉर्टिंग आ सकती है। राइट, चलिए अब देखिए, इधर आ जाइए। ये आपका जो निकला हुआ पड़ा है आईसी, ये आपका पीएफओ आईसी है। कौन सा आईसी? पीएफओ, पावर फ्रीक्वेंसी ऑपरेटर। और जिस नेटवर्क के लिए काम करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। क्या करता है? शक्तिशाली बनाता है। जैसे सिग्नल आ रहा है इंदौर से, इंदौर में टावर खड़ा हुआ है रिलायंस का, अब आपको यहाँ मोबाइल आप चला रहे हैं रिलायंस का, तो सिग्नल कहाँ से रिसीव होते हैं? एंटीने से। एंटीने सिग्नल सबसे पहले पीएफओ को मिलते हैं, या फिर जो मोबाइल से सिग्नल निकलते हैं वो यहाँ से, भाई इनपुट आउटपुट दोनों करता है। तो सिग्नल भेजता भी, आप किसी को फ़ोन लगाएंगे या फ़ोन आएगा, तो ये सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करता है, पावरशाली बनाता है। जैसे एम्पलीफायर होता है, आप सिंपल बोल रहे हैं माइक से और उसमें एक एम्पलीफायर लगा देते हैं, तो फिर वो आवाज़ आपकी तेज हो जाती है, कई दूर तक पहुँच जाती है। राइट, बड़ी बड़ी तुरई लगा दो आपस में, तो क्या कर रहा है वो माइक में? एम्पलीफायर क्या कर रहा है? एम्पलीफाई कर रहा है, सप्लाई को फैला रहा है, तेज कर रहा है, छोटी सी आवाज को बहुत तेज कर रहा है। बैटरी कनेक्टर है। अब बैटरी कनेक्टर मान लीजिए कि किसी फोन का टूट गया, राइट, या इसमें ढीला पड़ गया, ये बैटरी कनेक्टर यहाँ से ढीला है, या इसकी पिनें थोड़ी अंदर को दब गई हैं, तो क्या दिक्कत आएगी? फोन जेब में रखा है, थोड़ा हिला डुला बंद होगा, तो बैटरी कनेक्टर ढीला है, समझ ना? बैटरी कनेक्टर टूट जाएगा तो क्या होगा? फोन बंद हो जाएगा। बैटरी कनेक्टर ढीला होगा, या बैटरी कनेक्टर में कार्बन होगा, या बैटरी में कार्बन होगा, तो नॉट चार्जिंग, या चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, फोन बंद हो सकता है, फोन थोड़ा बहुत हिलने पे बंद हो सकता है। ओके सर, बस। और क्या बैटरी कनेक्टर में क्या चेक करोगे? प्लास्टिक का है और पत्तियां लगी हैं 3-4 बैटरी कनेक्टर। अब इसमें कोई सर्किट तो है नहीं है ना? कोई सर्किट दिख रहा है आपको बैटरी कनेक्टर में? नहीं है ना, तो वो तो टूटा होगा। आंखें हमारी जो है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं, ये पार्ट्स बाजार में एक भी नहीं मिलता। राइट, मिलता है, दुनिया की हर चीज बाजार में मिलती है, लेकिन ये एक भी पार्ट्स जेन्युइन आपको ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं मिलता। आंखें, लोग मल्टीमीटर कहते हैं, यार मल्टीमीटर के बिना काम नहीं होगा। काम होगा, दिमाग, आंखें हर चीज देख के दिमाग कैलकुलेशन लगा लेता है कि क्या है ये, और कोई चीज है ऐसी जो देख के दिमाग लगा लेता है। दिमाग बहुत बड़ी चीज, ठीक है। चलिए, तो ये आ रहा है समझ में आपको थोड़ा सा? ये पीएफओ होता है। अब पीएफओ और जो आईसियाँ होती है ना एक्चुअली, तो ये आईसियाँ जो होती है ना, ये बहुत सारे पार्ट्सों से मिलकर बनी होती है। जैसे सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी तो एक चीज हो गई, लेकिन उसमें कितने सारे माल डले होते हैं, तेल, घी, धनिया, मिर्ची, हल्दी, राइट। एक चीज हो गई सब्जी, आलू की सब्जी एक चीज हो गई, एक सब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये आईसी भी एक सब्जेक्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट। लेकिन ये आईसी बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ, सारे, तभी इसके अंदर फंक्शंस है, और बाकी ये सब छोटी छोटी चीजें बाहर। ठीक है, चलिए। तो इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे आप। मैं आपको इंटरनेट का यूज बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि इंटरनेट से हमें बहुत मदद मिलती है। आज मैं भी हूँ, मुझे कुछ भी दिमाग में आता है, मैं सीधा नेट पे जाके सर्च मारता हूँ और मुझे उससे बहुत जानकारी मिल जाती है। राइट, मुझे बहुत जानकारी मिल जाती है। तो आप नेट का थोड़ा यूज करें, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस अब आ जाइए इधर। देखिए, ये हमारा सिम कनेक्टर है। ओके, दिख रहा है भाई? सिम कनेक्ट होती है तो आपने नाम दे दिया सिम कनेक्टर। बैटरी कनेक्ट होती है तो आपने नाम दे दिया बैटरी कनेक्टर। मेमोरी कार्ड लगता है तो आपने बोल दिया एमएमसी कनेक्टर। और हैंड फ्री लगती है तो नाम हो गया हैंड फ्री कनेक्टर। जो लग रहा है वो उस चीज़ का कनेक्टर हो गया, सिंपल। अब सिम कनेक्टर अगर मान लीजिए इसकी पिनें टूट जाएं या इसकी पिनें दब जाएं थोड़ी सी, भाई प्लास्टिक का है और इसमें पत्तियां लगी हुई हैं 6, इसके अंदर कोई सर्किट है क्या? सिम कनेक्टर के अंदर नहीं है ना। तो जो भी डैमेज होगा वो टूटा होगा, दबी होंगी तो दिखेंगी ना। अगर आपको कनेक्टर फ्रेश दिख रहा है तो कोई चेकिंग नहीं है ना, बस पत्तियां हैं उसमें, कनेक्टिविटी का काम कर रही हैं। कनेक्टिविटी किस चीज़ की कर रही हैं? इस पर जो सप्लाइयाँ आ रही हैं इस आईसी से, देखिए आप इनकी पिनों पर, उन सप्लाइयों को ये सिम तक पहुंचा रहा है
या सिम को रीड करके, सही सिम में भी सप्लाई होती, सिम को रीड करके वो सिम की सप्लाइयों को आईसी तक भेज रहा है, फिर आईसी से अंदर इन्फॉर्मेशन जा रही है, राइट। अब ये कनेक्टर टूट जाएगा सिम कनेक्टर तो क्या होगा, इंसर्ट सिम कार्ड। एमएमसी कनेक्टर की कोई पिन टूट जाएगी तब जाएगी तो मेमोरी कार्ड काम नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना बात। एक प्रॉब्लम आएगी एक कनेक्टर से। एलईडी है, इसको बोलते हैं एलईडी, इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अब इसमें समझने लायक बात एक ही है एलईडी के अंदर, जैसे इसके दो सिरे हैं, आप देख रहे हैं ना, एक ये और एक ये। अब एलईडी कभी कभी क्या होता है, मोबाइल गिरने से निकल जाती है। अगर ये एलईडी निकल जाएगी ना तो पता है डिस्प्ले की भी लाइट चली जाती है, नहीं वाइट नहीं, कुछ नहीं आएगा डिस्प्ले, ब्लैक हो जाएगा, समझिए। मतलब सीरीज समझते हो आप, ये लाइटें कुछ फोनों में सीरीज में लगी होती है। सीरीज का मतलब होता है कि जैसे एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, मतलब अगर एक कहीं का भी बंद होगा तो पूरी लाइन बंद हो जाएगी, ऐसे ही रहता है। इसकी लाइट भी सीरीज में रहती है कुछ फोनों की, तो एक एलईडी कहीं की भी निकल गई सारी लाइट बंद हो। ओके, प्लस माइनस पता करने की जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत पड़ी आपको प्लस, भाई समझे। इसका प्लस माइनस मैं आपको बताता हूँ कैसे पता करते हैं। जैसे एक ओर से जलेगी और एक ओर से, जिस ओर से जल रही है उस समय देख लो लाल कहाँ लगा, काला कहाँ लगा, पहली बात। दूसरी बात, उल्टी सीधी लगेगी नहीं, जिस तरफ इसका छेद है, जिस तरफ मुंह है वहीं लगेगी, राइट। तो इस पर ज़्यादा काम करने की जरूरत वैसे पड़ती नहीं है, फिर भी आप बाजार रेंज में चेक करके, और जल्दी है लाइटें, ठीक है सर। तो लाइट वाली एलईडी फॉर लाइट, ये देखिए यहाँ पर ये दो चिपकी दिख रही है डबल, ये रेजिस्टेंस है। ये क्या है, ये अब रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं ना, कुछ कुछ दो चिपकी होती हैं, कुछ कुछ इकट्ठी चार चिपकी होती हैं, वो भी अभी अपन आगे देखेंगे। चार इकट्ठी चिपकी होती है, वो 4 रेजिस्टेंस है इकट्ठी। अभी देखो 2 रेजिस्टेंस हैं, तो देखो आप गौर से देखिए, इन पर 2 सप्लाइयाँ जा रही हैं, देखो आप जा रही हैं 2 सप्लाइयाँ, राइट, क्योंकि 2 रेजिस्टेंस हैं, ये जुड़ी हुई हैं, जुड़वा है ये, लेकिन हैं 2। ओके सर, दिस इज द रेजिस्टेंस, नॉट कंफ्यूज नहीं होना आपने किसी भी चीज़ में। रेजिस्टेंस और डायोड में होता कंफ्यूजन। हाँ, मैं आपके कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो बैठा हूँ। अब देखिए, ये हमारा बूस्ट कॉइल है, क्या ये बूस्ट कॉइल, बूस्ट कॉइल। अब ये क्या कर रहा है, ये बूस्ट कॉइल जो होता है ना, इसके अंदर कुछ नहीं होता, कॉइल होता है। कॉइल होता है ना, स्पीकरों में भरा जाता है कॉइल, कॉपर वायर, और ये आपस में चेक करने पर 0-0 बताता है। क्या बताता है, 0-0 बजर रेंज, ये कभी खराब नहीं होता। ज़्यादातर कहाँ लगा रहता है, बैकलाइट सेक्शन में। अभी अपन अंदर जाएंगे मोबाइलों में, आपको वहाँ पे दिखाई देगा, मैं तो फिलहाल बाहर बता रहा हूँ। बूस्ट कॉइल, इसमें प्लस माइनस नहीं होता, खराबी नहीं होता है। और कहीं टूटा है या खराब है, आपको पता कैसे लगेगा खराब है, जैसे बैकलाइट नहीं आ रही और बैकलाइट सेक्शन में बूस्ट कॉइल टूटा पड़ा हुआ, तो ये खराब हो सकता है। आपस में चेक करेंगे, 0-0 बता रहा है, नहीं बता, राइट, 0-0 बताता है सही होने पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आते हैं अपन, चलिए देखिए। अब जैसे ये हमारा HTC डिजायर है, HTC समझते हो, HTC बड़ा ब्रांड है, HTC, मोटरोला, एप्पल, ये 2-3 बड़े ब्रांड हैं। ओके, चलिए अब HTC डिजायर का बोर्ड है ये, और इसमें क्या है देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में अवगत कराता हूँ कि इसमें क्या मिल समझ में क्या है। देखो ये लिखा है माइक्रोफोन एलिमेंट, इसका मतलब ये माइक है, इस टाइप का माइक लगा हुआ है सोल्डिंग वाला, ठीक है। अब यहाँ पर ये एंटीना स्विच दिखा रहा है, देखा ना, ये नेटवर्क आईसी है। क्या है, नेटवर्क आईसी। छोड़िए और आ जाओ, ये देखो, ये ऑडियो पावर एम्पलीफायर दिखा रहा है, यानी ये आपकी ऑडियो यानी रिंगर आईसी है। ओके, ये आपका सैनडिस्क आईसी है, ये फ्लैश eMMC आईसी है। eMMC आईसी का मतलब ये होता है, ये आईसी का बहुत फॉल्ट आता है, ये आईसी साइज के हिसाब से आते हैं। 4 GB का आता है, 8 GB, किसी में इंटरनल मेमोरी 8 GB होती है, किसी में 4 GB होती है, 16 GB होती है। तो ये भी साइज के हिसाब से आईसी आता है। साइज मतलब आईसी तो इतना ही बड़ा होगा, लेकिन जैसे मेमोरी कार्ड उतना ही बड़ा होता है, लेकिन कोई 4, कोई 8, कोई 16। तो ये eMMC आईसी होता है, मतलब हम जो फ्लैश करते हैं, जो प्रोग्राम होता है, वो सब कुछ इसके अंदर लोड होता है। हाँ, फ्लैश आईसी देखा है ना, फ्लैश eMMC 4 GB। ओके सर, ये देखिए पावर मैनेजमेंट आईसी यानी पावर आईसी।
तो यहाँ हमें इस थोड़ी एक पिक्चर समझ में आ रही है ना कि ये फलानी आईसी ढकानी आईसी, इससे क्या हो रहा है हमें समझ रहा है साहब, घंटी बंद हो जाएगी तो अब इस पर काम करेंगे, इससे नेटवर्क पर काम करेंगे, है ना, इस तरीके से ये दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CPU IC नहीं देखती। CPU इसमें है ही नहीं, इस साइड तो नहीं है, पीछे वाली साइड हो सकता है, लेकिन इसमें सिंगल इमेज ही दी है भाई। यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पावर लिखा है और यहाँ फ्लैश लिखा है। आप CPU कौन सा दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है नहीं है। तो आईसी क्या है क्या नहीं है वो हमें उसके हिसाब से चलना है। अब जैसे देखिए यहाँ पर, एक मिनट, अब यहाँ पर थोड़ा कुछ छूट रहा है हमारा, उसको क्लियर कर लें पहले। देखो ये कौन सा सॉकेट है हमारा, हैंड फ्री सॉकेट है, दिख रहा है ना, हैंड फ्री। ये चार्जिंग सॉकेट, ये माइक लगा है, ये बैटरी बैकअप सेल होता है, इसका कोई रोल नहीं है, बस बैटरी बैकअप सेल होता है। मतलब जो आप डेट टाइम स्टोर कर देते हैं ना, बैटरी निकाल लेते हैं फिर भी स्टोर बनी रहती है, तो वो बैकअप के लिए रहता है, थोड़ा टाइम डेट उस मेमोरी स्टोर के लिए, उस खास चीज़ में। चलिए अब इस पर आते हैं अपन और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए नाम लिखे हुए फ्लैश आईसी, जैसे अभी उसमें देखा था आपने, है ये कौन सी आईसी, टच स्क्रीन कंट्रोलर। टच स्क्रीन के लिए देखो इसमें अलग से आईसी देखी, जबकि सब में नहीं होती, इसमें है। ये देखो यहाँ पर एप्स प्रोसेसर, राइट, HD रैम भी इसी में इंक्लूड है, एप्स भी इसी से इंक्लूड है। जो समझ में आ रहा है देखो, पावर मैनेजमेंट आईसी, कहने का मतलब ये है कि जैसे इसमें ये कुछ लिखा है आपको समझ में नहीं आ रहा है यार क्या है, लेकिन इसी चीज़ की जब आप नेट पे चेक करेंगे तो 10 इमेजें आएंगी, राइट। तो किसी में तो हिंदी में ही लिखा होगा कि फलानी चीज़, हो सकता है यहाँ समझ में नहीं आ रहा लेकिन उसमें समझ में आ जाए। अब देखो ना इसमें कितनी छोटी छोटी आईसियाँ हैं, कितनी आईसी हर फोन में मिलेंगी आपको, राइट। फीचर बड़े होंगे तो जब इतनी, जितने ज़्यादा फंक्शन उतने ज़्यादा आईसी। अब ब्लूटूथ का फंक्शन ही नहीं होगा तो आईसी कहाँ से होगी मोबाइल में, वाईफाई का फंक्शन ही नहीं होगा तो आईसी कहाँ से होगी। तो जैसे जैसे फंक्शन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे उसका डेटा बढ़ता चला जाएगा मोबाइल में, कीमत बढ़ती चली जाएगी, फंक्शन बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि फंक्शन किससे आते हैं, आईसीओ से, राइट। प्रोग्राम बढ़ते चले जाएंगे, क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। ये सारे बाकी कनेक्टर है, जिस पे जो कनेक्टर लग रहा हो, कोई टच का हो सकता है, कोई एलसीडी का हो सकता है, कोई टच का हो सकता है, कोई कैमरे का हो सकता है, राइट। वो तो जब अपन फ़ोन को खोलते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कहाँ से कैमरा निकालना है, कहाँ से टच निकल रही है, कहाँ से डिस्प्ले निकल रही है, क्लियर हो जाता है। ठीक है ना। इसमें ये कार एंटीना होता है हमारा, ये वाला, इसमें 2 कार एंटीना लगे, इसके बारे में भी हम आगे समझते हैं। ये एंटीना टिप होती है, यहाँ पर एंटीना कनेक्ट होता है, ठीक है। ये हमारा कोई कंडेंसर होता है, इसमें पॉजिटिव से प्लस बना ये होता है, ठीक है। तो ये कई बार ज़्यादातर तो पैरेलल में लगा रहता है, मतलब एक सिरे पर रीडिंग आती है प्लस वाले को और एक सिरा ग्राउंड से लगा होता है ना। अब जैसे देखो यहाँ पर ये देखो LG ऑप्टिमस 4X HD, मतलब ये बड़े मॉडल हैं, समझ रहे आप, ये सारे बड़े बड़े मॉडल हैं जो आजकल चल रहे हैं। अब देखो इसमें ये सब कितनी सारी आईसी दी हैं, राइट, अलग-अलग आईसी हर चीज़। हाँ अलग अलग दी हैं हर चीज़। आईसीओ पे थोड़ा बहुत नाम लिखा है कि जी आईसी इसके लिए, पावर के लिए। इसमें देखो ये बूट आईसी होती है ना, पावर मैनेजमेंट, ये बूट आईसी होती है, मतलब ये ख़राब हो जाए तो फ़ोन डेड हो जाता है, ग्लास आईसी जैसी होती है। बाकी ये पावर मैनेजमेंट, ये मेन आईसी, ठीक है। सारे बहुत सारे तामझाम लगे रहते हैं। तो हमें इतनी सारी, जब कोई भी फ़ोन आएगा तो इतना आईसीओ पे थोड़ी काम करना पड़ेगा यार, आपको तो एक आईसीओ को पकड़ना है जो फ़ोन है, बड़ा ये आईसी, ये जंपर, ये सब पार्ट्स, पूरा सर्किट आपके सामने आ जाएगा कि ये ट्रैक है, ये 4-6 पार्ट्स जुड़े हैं और ये आईसी है, इस पर रिपेयरिंग कर लो, क्या करना है आपको, हो गया फोल्ड के लिए, इतनी बात होती है। बाकी पानी है तो दिखेगा, जला है तो दिखेगा, नहीं तो सॉफ्टवेयर, नहीं तो हार्डवेयर, ठीक है ना। पावर आईसी जो होती है ना, ज़्यादातर इसके पास इस तरीके से बहुत सारे पार्ट्स लगे रहते हैं। पावर यानी सप्लाई का सेक्शन, जहाँ सप्लाई होती है वहाँ प्रोटेक्शन जरूरी है भाई, जहाँ ज़्यादा करंट आता है वहाँ प्रोटेक्शन ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन ज़्यादा है, इसलिए ये प्रोटेक्शन के लिए PF वगैरह यूज़ होती है, ये पावर आईसी। बाकी सबसे बड़ा जो होता है वो CPU आईसी होता है, ये क्वालकॉम लगा हुआ है, इसमें फ्लैश आईसी लगे हुए हैं, ये लगा है, ठीक है। तो हालांकि ये सब पेस्टेड है, इन पर रिपेयरिंग पे हमें
रिपेयरिंग हमें किसी भी नहीं करनी है, क्योंकि ना हम किसी पे हीट मार सकते, ना हम बदल सकते, तो साफ़ सफाई कर सकते हैं। जहाँ भी सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से होता है। अब यहाँ देखिए, इसको अपन रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से आते हैं। देखिए ये बैटरी कनेक्टर है, दिख रहा है आपको, ये कंडेंसर है, इसमें पॉजिटिव सिरा ऊपर वाला है, ये नेगेटिव, ये ग्राउंड से जुड़ा है, ये प्लस सप्लाई से। ये वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन इस तरीके का सोल्डिंग वाला लगा हुआ है। ये नेटवर्क आईसी, इसको नेटवर्क सेक्शन बोलेंगे। कौन सेक्शन बोलेंगे? नेटवर्क सेक्शन। बाकी बड़े मोबाइलों में तो आपने देखा कि सब बहुत खुचड़ रहती है, बहुत माल रहता है उसमें, तो सेक्शन ही पता नहीं लगता। छोटे फ़ोनों में तो क्या सेक्शन इसलिए दिख जाते हैं कि साहब पहले आदमी हर चीज़ ईजी थी, अब हर चीज़ डिफ़िकल्ट होती जा रही है, क्योंकि फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। तो ये नेटवर्क आईसी है, नेटवर्क सेक्शन है। ये पीएफओ है, ये भी नेटवर्क सेक्शन है। इसको आप नेटवर्क सेक्शन या आरएफ सेक्शन भी बोल सकते हैं। क्रिस्टल लगा हुआ है, ये 3 आईसियाँ लगी, सीपीयू, पावर और फ्लैश। पावर के बगल से क्रिस्टल लगा हुआ है, सीपीयू और फ्लैश छोटा होता है, और ये पूरा जो सेक्शन है इसको आप सप्लाई सेक्शन बोलेंगे। ओके सर। अब ये कीपैड आईसी है, अब मैं कह रहा हूँ कीपैड आईसी, आपको नहीं पता ना, तो आप कैसे पता लगाएंगे वो मैं आपको बता दूँ, आप कैसे पता लगाएंगे। तो अगर हम नेट पे अभी इस मॉडल का नाम लिखेंगे ना, नोकिया 1600 कीपैड सॉल्यूशन, फटाक आपको बता देगा गोलंबर में ये आईसी है, ये फलाना, ये सप्लाई यहाँ जा रही है, इससे यहाँ जा रही है, सब पता लग जाएगा। ठीक है भैया। तो ये इस तरीके, ये सिम कनेक्टर है, सिम आईसी यहाँ लगती है, इसमें है नहीं है, निकली पड़ी हुई है इसकी। ठीक है, ये देखो यहाँ से कुछ निकला हुआ है, ये रामा 8 पिन की होती है, यहाँ पे लगती है। ठीक है, ये क्रिस्टल है, ये पावर आईसी है, ये इसमें ऑडियो आईसी, तो जो है ये सब ये। अच्छा, इसमें कॉइल के बारे में भी थोड़ा सा अपन बात करेंगे। ये देखिए, ये कॉइल होता है, कॉइल रेजिस्टेंस जैसा ही होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा हेल्दी होता है, बड़ा होता है, मोटा होता है, ब्लैक कलर का होता है। अब क्या होता है, माइनस सप्लाई तो सीधी ग्राउंड से जुड़ती है, कहीं की भी माइनस सप्लाई, माइनस यानी ग्राउंड। अब चार्जिंग में तो मेन सप्लाई तो एक ही होती है ना, एक प्लस एक माइनस, माइनस तो ग्राउंड से जुड़े थे, मेन सप्लाई ये है जैसे। अब ये सप्लाई इस कॉइल से होते हुए, समझ रहे हैं आप, पहले यहाँ पर आएगी सप्लाई, फिर इसके ऊपर वाले सिरे से होते हुए चार्जिंग वोल्टेज आईसी में पहुँचे। अब कभी कभी ये कॉइल ख़राब हो गया तो क्या होगा, कॉइल ख़राब होने से वोल्टेज यहीं रुक के रह जाएगी, ये ट्रैक आपको यहीं 0 बताएगी, ऊपर नहीं बताएगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जंपर मारते चलें, राइट, जंपर मारते ये सप्लाई नीचे से ऊपर और ऊपर से फटाक आईसी, राइट। तो इस तरीके से कॉइल, कोई भी कॉइल हो, ये भी कॉइल है और भी कॉइल लगे रहते हैं। कॉइल का काम होता है सब। अब जैसे ये है ऑडियो वाला, अब देखिए ये ऑडियो आईसी है, मतलब रिंगर आईसी, यहाँ पे 2 कॉइल लगे हुए हैं, क्योंकि रिंगर में 2 सप्लाईयाँ होती हैं। तो ये सप्लाई, तो ये कॉइल क्या कर रहा है, सप्लाई को यहाँ से आगे की ओर भेजते हुए ऊपर भेज रहा है। अभी हम आगे देखना और सर्किट देखेंगे तो उसमें आपको जंपर सब दिख रहे हैं, आपको फटाक पिक्चर समझ में आ जाएगी कि कॉइल कैसे काम कर रहा है, रेजिस्टेंस कैसे काम कर रही है और पीएफ कैसे काम कर रहा है, सब समझ में आ जाएगा। अभी मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है ना, ये आपका कारेंटीना है। देखिए कारेंटीने का काम ये रहता है, थोड़ा सा वंश में समझने की कोशिश करते हैं। ये 2, ये सप्लाई दिख रही है आपको, एक ट्रैक और एक ट्रैक यहाँ पर है इसी टाइप से। अब ये दोनों ट्रैक हैं आपस में 0 बताते हैं। अब बात यह है कि इस पर चेकिंग कब करना होती है हमारे को, जैसे मान के चलो नेटवर्क नहीं आ रहा है भैया, मोबाइल में बिना मतलब में थोड़ी कॉइल पीएफ रेजिस्टेंस चेक करते फिरेंगे। हमारे पास जो फॉल्ट आया है ना, वहाँ देखना फॉल्ट, ये नेटवर्क के लिए काम कर रहा है। कल को नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आप एक सिरे पे यहाँ प्रॉप लगाइए और एक प्रॉप यहाँ लगाइए और देखिए 0 बता रहा है क्या। अगर नहीं बता रहा है तो मतलब ख़राब। एक टाँगा यहाँ से लेके यहाँ पर मार दीजिए, ग्राउंड से टच नहीं होना चाहिए, इसकी बॉडी ग्राउंड होती है। यहाँ पर ट्रैक होगी एक, ठीक है, और यहाँ पर भी एक ट्रैक होगी, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो ठीक है भैया, तो ये नेटवर्क के लिए रहता है, इस पर जंपर मार के काम हमारा हो जाता है। ठीक है, रांगा भी मार सकता है। नहीं रांगा, अरे ये लोहे से टच नहीं होना चाहिए ना। अभी मैं आपको प्लेट में दिखाता हूँ, ये लोहे से टच नहीं होना चाहिए। ये ट्रैक बनी हुई है इस लोहे के नीचे, जो कि इस लोहे से टच नहीं हो रही है, इसके नीचे यहाँ पर जो इस लोहे से टच नहीं हो रही। अगर आप रांगा कैसे मारेंगे, फिर तो लोहे पे तो ये लोहा तो ग्राउंड हो रहा है ना, ये लोहे के दोनों साइड ग्राउंड हो रहा है, तो इस पर नहीं लगाना, समझ गए ना। जंपर मार देंगे, जंपर ही मारना, जंपर मारना। और इस टाइप की आईसीओ पे आपको कभी वर्किंग नहीं करनी है, जैसे ये नेटवर्क से रिलेटेड है, इस तरीके से फ्लैश हैं, इन पर कभी हीट नहीं मारना है। ये यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन है पूरा,
इस टाइप की आईसी हीट मारने से डैमेज हो जाती है, नॉट रिपेयरेबल आईसी हैं, जानकारी के लिए स्टील वाली, समझ रहे हैं ना, इस टाइप की नॉट रिपेयरेबल। अब देखिए यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ बताऊँगा, ये देखो ये बैकलाइट का है, बूस्ट कॉइल, ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये कारेंटीना है, ये माइक लगा है इसके अंदर, ये कनेक्टर है, और देखो ये एमएमसी कनेक्टर है, इसके जस्ट बगल वाली ये एमएमसी आईसी है। अब आप कहेंगे सर कैसे, एक तो गूगल से पता लग जाएगा, और एक देखो इसकी सारी सप्लाइयाँ जा रही हैं आईसी में, दिख रही हैं जी सर, वैसी दिख रही है, ठीक है, इस तरीके से है। सिम कनेक्टर है आपका, चार्जिंग कनेक्टर है। अब देखो चार्जिंग कनेक्टर के अंदर अभी अपन आगे चल के समझेंगे, हालांकि इन जैसे 5 पिन का जो कनेक्टर होता है ना, ये कनेक्टर आज के मोबाइलों में 90% मोबाइलों में आ रहा है, मतलब 100 मोबाइलों में से 90 मोबाइलों में लगता है, USB के राइट। तो इसमें से क्या होता है, इस 90 में से इस साइड का पॉजिटिव होता है, मेन ट्रैक से जुड़ा है, ये कॉइल जुड़ा है ब्लैक कलर का, एक कॉइल से सप्लाई यहाँ पीएफ से होती है, कहीं अंदर जा रही है, और ये वाला सिरा ग्राउंड हो गया, ग्राउंड यानी माइनस, इस पर माइनस सप्लाई आती है जो कि ग्राउंड से जुड़ती है, पूरी बॉडी ग्राउंड है, और यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई आती है। कोई सा भी चार्जिंग सॉकेट है तो हमें क्या जानकारी रहती है ना कि कहाँ वोल्ट प्लस सप्लाई आ रही है, कहाँ माइनस सप्लाई आ रही है, तो हम फटाक 2 मिनट में वोल्टेज चेक करते हैं, सॉकेट सही है नहीं है क्या है, फटाक 2 मिनट में यहाँ पर अब अभी अपन चेकिंग करना सीखेंगे ना, उसमें और पिक्चर समझ में आ जाएगी कि क्या रीडिंग क्या वोल्टेज, बस ऐसे चेक करो और ऐसे ठीक है ना। तो ये चार्जिंग सॉकेट होगा, इस तरीके से रहता है। ये आपका फ्यूज रेजिस्टेंस रहता है, सॉरी आर लिखा ना, R15 सप्लाई का रेजिस्टेंस रहता है, ये ट्रांजिस्टर वगैरह रहता है। अब जैसे देखिए ये यहाँ पर ये डिस्प्ले लगी है, ये वाली, अब कल को डिस्प्ले नहीं आती ना, तो इसमें ये लास्ट वाली 2 देख रहे हैं आप, ये वाली, ये लाइट की रहती है दोनों, बैक लाइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो कुछ मोबाइलों में डबल माइक लगे रहते हैं, देखो यहाँ देख रहे हैं ना, 2 माइक लिखा ना, सेकंड माइक प्रॉब्लम, गैलेक्सी S4 रनिंग मॉडल, तो उसका पीसीबी है पूरा, ये ऑडियो के लिए आईसी है, ऑडियो है नहीं, साउंड से रिलेटेड, माइक या रिंगर से रिलेटेड होता है। ये कनेक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, और आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर अपन देख रहे हैं तो ये एंटीना की सप्लाई ये जा रही है, दिख रही है ना, कुछ सप्लाइयाँ एकदम क्लियर दिखाई देती है, ये कौन सी सप्लाइयाँ कहाँ पर आके कनेक्टिविटी उनकी हो रही है। कितना अच्छा, देखो कितना अच्छा दिखता है, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कौन सी कॉइल से क्या जुड़ा है। ये सब एक्सटर्नल ट्रैक हैं, राइट, ये पार्ट्स रेजिस्टेंस का है सीरीज में, ये सब दिख रहा है। ये एंटीना है, ये एंटीना टिप होती है इस टाइप, यहाँ पर एंटीना कनेक्ट होता है हमारा। अब देखिए, अब आप यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाली बात है, इसमें ये एंटीना टिप है या ये एंटीना टिप, ये टिप जो दिख रहे हैं ना आप पत्ती, ये एंटीना की है, ये एंटीना क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर कार एंटीना दिखा है, राइट, तो ये इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है कि ये कार एंटीना है, तो ये एंटीना है। देखो पावर आईसी है, तो इसके पास देख रहे हैं ना प्रोटेक्शन कितना ज़्यादा है, मोटे मोटे पीएफ, जबकि और कहीं दिख रहे थे मोटे मोटे पीएफ, तो ये पावर आईसी होती है इस तरीके से। देखो अब जैसे देखो यहाँ पर देखो ये चार्जिंग कनेक्टर है, कितने पिन का है, 3 और 2 5 और 2 7 पिन का है, तो किसी में 5 का आता है, किसी में 7 आता है, लेकिन चार्जिंग जैक वही लगता है इसमें वही एक माइनस होगा और एक पॉजिटिव होगा। चार्जर लगाओ, एक हमेशा लेफ्ट राइट का होता है प्लस माइनस, ठीक है ना। कौन सी ट्रैक कहाँ जा रही है, कैसे पहुँचना है, अभी जब अभी आगे ट्रैकों के बारे में बात करेंगे ना, तब हम पूरा समझ लेंगे सारी सप्लाइयों को। देखो ये वाइब्रेटर होता है इस तरीके का, सोल्डिंग वाला, तार वाला, ये बैटरी कनेक्टर, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट होती है ना, ये डिस्प्ले हो सकता है, ये आपका मेन आईसी है, प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज़, राइट, हाई स्पीड प्रोसेसर लगा हुआ है, ये छोटे छोटे आईसी लगे हुए हैं। तो हम ऐसा नहीं, अब इन पर सब पेस्टेड है, तो हम क्या किसी पे हीट मार पाएंगे, क्या किसी को बदल पाएंगे, साफ सफाई करो बस, थोड़ा बहुत देखो क्या सप्लाई हो गया, इतना है रिपेयरिंग है, इनमें ज़्यादा रिपेयरिंग है ही नहीं, आप ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। हाँ, अब जैसे देखो ये कार एंटीना है, तो अब देखो यहाँ पर इसमें देखो कितनी सारी ट्रैक बनी हुई है,
यहाँ पर भी टिप है, यहाँ पर भी 2 टिप हैं, यहाँ पर भी 2 टिप हैं, यहाँ पर भी टिप है। अब आप मेन किसको मानो यार, कन्फ्यूजन है ना एंटीने की। ये जरूरत कहाँ पड़ेगी आपको, नेटवर्क के समय। तो यहाँ देखो ये कार एंटीना लगाए, कार एंटीने से ये आ रही है, तो ये मेन है, बस ये मेन है, ओनली दिस वन, बाकी सब फालतू है। ये मतलब क्या, ये हो सकता है कि यहाँ पर रिंगर कनेक्ट हो रहा हो, मतलब एक बात बता रहा हूँ, लेकिन एंटीने की सिर्फ ये इस तरीके से हमें पता लग जाता है। अब जैसे ये देखो, ये वाली प्लेट है हमारी, ये कैमरा लगा हुआ है, ये एमएमसी सॉकेट है, 2 कनेक्टर लगे हुए हैं, ये स्पेक्ट्रम सीपीयू लगा हुआ है, इसमें फ्लैश आईसी लगा हुआ है, ये पीएफओ है इसका, देखो ये सैमसंग के मोबाइल का पीएफ, ये वाला कार एंटीने का मोबाइल, ये एंटीने की ट्रैक है, ट्रिपल, ठीक है। हाँ, और ये कार ये नेटवर्क सेक्शन है, ये सप्लाई सेक्शन है। ये देखो इसको डिजाइन किया गया ना, देखो ये बाउंड्री बनी हुई, राइट, ये देखो, इसका मतलब दिस इज द नेटवर्क सेक्शन। ये देखो ये बाउंड्री बनी है, ये यहाँ ये इस तरीके से, ये इसका मतलब ये सप्लाई सेक्शन है, राइट। ये अलग से बाउंड्री के अंदर उन्होंने डिस्प्ले का जैक दे दिया, बाकी ये चौड़े में दे दिया। ये तो सिम कनेक्टर है, ये मेमोरी कनेक्टर है, ये कैमरा है ना। अब जैसे ये गैलेक्सी का आपका स्टार S5282 है, अब आपको इसमें पता लग रहा है कैमरा इसी का है, आपसे पूछ रहा हूँ इस समय, नहीं मालूम ना। अब कल को कैमरा प्रॉब्लम आ जाए और मुझे भी नहीं मालूम यार कैमरे के लिए मैं क्या करूँगा, मान लीजिए ऐसे बहुत फ़ोन आएंगे आपके पास, आपको पता ही नहीं, आईसी समझ में नहीं आ रहा, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, गैलेक्सी S5282, गैलेक्सी S5282, यहाँ जाइए, ठीक है ना। अभी नेट नहीं आ रहा है एक्चुअली, बस यहाँ डाल दो S5282, आपका फटाक पिक्चर आ जाएगी, यहाँ सप्लाई जा रही है, यहाँ ये जा रहा है, हाल पता लग जाएगा, ठीक है भाई। इस तरीके से हम पता लगा लेंगे। तो नेट नहीं आ रहा है फ़ोन में, कोई बात ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते हम, ठीक है ना। पहले कंपनी का नाम लिखा जाता है हमेशा, सैमसंग S कौन सा था, 5282। क्या देखना है आपको, कैमरा सॉल्यूशन है ना, तो यहाँ डाल दीजिए, ये आ गया ना। अब देखो यहाँ पर कैमरा रिजल्ट वगैरह लिख के आ रहा है, तो आप देखो यहाँ पर हमने ये गलती की है, यहाँ पर ई आएगा और हमने ए लिख दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैमरा। अब देखो यहाँ पर कैमरा सॉल्यूशन कहीं लिख के नहीं आ रहा, तो आप तो लिख दो बस कैमरा सॉल्यूशन और चेक करो, क्योंकि इसमें देखिए, और अगर इसमें कहीं आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो कैमरा CPU आईसी से ऑपरेट होता है। अगर अलग से उसके लिए कोई आईसी नहीं है तो कौन सी आईसी है, CPU, राइट। यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये देखो इमेज आ गई 4-5, राइट। अब आप किसी भी एक इमेज को क्लिक कीजिए और आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। इस तरीके से हम देख लेते हैं तो हमें जानकारी लग जाती है कि इसमें कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या है।